लेना है तो वो कैसे टोकन निकालेंगे, कैसे टोकन नहीं निकालेंगे, आज हम आपको डिटेल में सिखाएंगे कि कृषक अपना स्वयं अपने मोबाइल के द्वारा टोकन कैसे निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले कृषक को क्या करना है, गूगल क्रोम पर जाना है। गूगल क्रोम पर हम साइट डालेंगे यूपी एग्रीकल्चर, यूपी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर .com। अब हम डालेंगे, ओपन करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब ये सबसे पहले ऊपर ही आ रहा है कि अनुदान पर कृषि यंत्रों या कृषि ड्रोन या सोलर पंप हेतु बुकिंग करें एवं टोकन जनरेट करें। अगर किसी कृषक को सोलर पंप की आवश्यकता होगी, अगर टोकन निकलेगा तो कृषक को अपना सोलर पंप का टोकन भी यहीं से निकालना है। और एमबी प्लाव वगैरह, मल्चर, सुपर सीडर, हैरो कल्टीवेटर या स्प्रे मशीन, अगर किसी कृषक को ये यंत्र निकालना है, तो वो भी सब यहीं से निकलेंगे। तो आप कृषक को क्लिक करना है यहाँ पर। क्लिक करने के बाद में ये आया ऑप्शन खुल करके, सबसे ऊपर दे रखा है कि 10,000 रुपये से अधिक केवल इंस्टीट्यूट योजना अंतर्गत कृषि यंत्रों की बुकिंग हेतु यहाँ क्लिक करें। अगर कोई कृषक 10,000 से अधिक, यदि कृषि इंस्टीट्यूट योजना के अंतर्गत जो यंत्र आते हैं वो जैसे मल्चर, सुपर सीडर है, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, एमबी पिलाओ, रोटरी स्लेशर, बेलर आदि कृषि कृषि यंत्र जो आएंगे वो यहाँ से उनका टोकन निकलेगा। वो यंत्र केवल इंस्टीट्यूट योजना के अंतर्गत आते हैं। अगर कृषि कृषक को ड्रोन की आवश्यकता, वो उसका ड्रोन का टोकन यहाँ से निकलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे। और ये दे रखा है 10,000 तक के अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्र या कृषि रक्षा उपकरण, अगर जिस पर 10,000 से कम का अनुदान होगा उसका टोकन यहाँ से निकलेगा। जैसे किसी कृषक को स्प्रे मशीन है, चैप कटर है, जो मानव चलित चैप कटर होती है, या पंप सेट है, या लपेटा पाइप है। लपेटा पाइप को अपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में कुछ जगह पटार भी कहा जाता है, पाइप लाइन भी कहा जाता है, तो वो यहाँ से अपना टोकन निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे हम। यहाँ क्लिक करने के बाद में यारा कृषि यंत्रों या कृषि रक्षा उपकरणों की बुकिंग हेतु यहाँ क्लिक करें। जब हम बुकिंग करेंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे, और बुकिंग होने के बाद में जब कृषक को अपना बिल अपलोड करना होता है तो बिल अपलोड किया जाएगा यहाँ। कृषि यंत्र या कृषि रक्षा उपकरणों के बिल अपलोड करने हेतु यहाँ पर क्लिक करें। तो हमें टोकन काटना है तो हम करेंगे क्लिक, यहाँ करेंगे, टोकन काट दिया। काटने के लिए अब इस तरह खुल कर आएगा। और यहाँ जो है, जो शर्तें हैं, उस शर्तों को पढ़ने के बाद में तो आपको यहाँ आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब आ रहा है कृषक का मोबाइल नंबर। अब हम यहाँ कृषक का मोबाइल नंबर फिर करेंगे। कृषक का जो मोबाइल नंबर होना चाहिए, कृषक के परिवार का, या कृषक के परिवार का जो खून से संबंधित हो, यानी कि उसका लड़का हो, बेटा हो, बहू हो, लड़की हो, लड़के का बेटा हो, जो ब्लड से संबंधित कृषक हो, उसी का आपको मोबाइल नंबर डालना है। अगर किसी तरह का और मोबाइल नंबर डालते हैं तो आपका वो वेरीफाई नहीं होगा, यानी कि उस पर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको कृषि यंत्र पर लाभ नहीं मिलेगा। अब हम मोबाइल नंबर डालेंगे, हम 96 अब कृषक के मोबाइल पर हम ओटीपी भेजेंगे। अब देखिए वो मोबाइल पर ओटीपी गया, और हम कृषक को तुरंत ही ओटीपी आपको नंबर डालना है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिल पाता। इसलिए अगर आप कुछ समय बाद डालेंगे तो जो लक्ष्य होता है वो कंप्लीट होता है, और कृषक को उस यंत्र का लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए आप तुरंत ही ओटीपी डालें उसका, का होना अति आवश्यक है। पंजीकरण होगा तभी आप टोकन निकाल सकते हैं। आप देखिए, अब हम इसका पंजीकरण नंबर फिल करेंगे।
सर खोजें। खोजने के बाद जाना, हम जाएंगे आगे। ये देखा कृषक का नाम, गांव, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, क्या गांव है। अब यहाँ आ रहा है कृषक यंत्र का विवरण देखें। जो यहाँ के लिए करेंगे तो आगे जितने भी यंत्र हैं, सारे निकल कर आ जाएंगे, जो इस समय सरकार ने जिस योजना के अंतर्गत दे रखा है। तो हम जो देख रहे हैं वो 10,000 तक के यंत्र, जिस पर 10,000 तक की सब्सिडी मिलती है, वही यंत्र देख रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ के लिए करेंगे। अभी देखेगा, इको फ्रेंडली लाइट ट्रैप, चारा काटने की मशीन हस्त चलित। इस पे जो है 17 का लक्ष्य है, कुल बुकिंग 9 की हो गई है और 8 अभी शेष है। उसके बाद ये है ड्रम सीडर, 4 का लक्ष्य है, चार ही अवशेष हैं। ये है पंप सेट, 26 का लक्ष्य था, 26 के 26 की बुकिंग हुई है, कोई अवशेष नहीं है। ये पशु चालित कोई भी यंत्र ले सकते हैं। 3 के लक्ष्य है, 3 की बुकिंग, 3 ही अवशेष रहेगा। ये पावर स्प्रेयर है, जो बैटरी और पेट्रोल से चलने वाली मशीन होती है, पावर स्प्रेयर। तो ये 61 का लक्ष्य था कुल, 33 की कुल बुकिंग हुई है, 28 शेष रह गए हैं। इसके बाद मानव चलित स्प्रेयर, 57 का कुल लक्ष्य है, 14 की बुकिंग हुई है और 43 अब शेष रह गए हैं। यह वाटर कैरिंग पाइप, लपेटा पाइप, 7 का कुल लक्ष्य है, 6 की बुकिंग हो गई है, एक अब शेष रह गया। अब इस तरह जैसे हम इस कृषक को पावर स्प्रे मशीन की आवश्यकता है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में हम आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद में देखो सारी योजनाएं आ गई हैं। इस योजना के अंतर्गत कितना लक्ष्य दिया गया था पावर स्प्रे मशीन का। तो इस योजना के अंतर्गत देखिए, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन चावल घटक के अंतर्गत एक का लक्ष्य था, एक ही बुकिंग हो गई। अब कोई लक्ष्य नहीं है। अब इसके दूसरा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन दलहन घटक, इसमें 2 का लक्ष्य था, दोनों की पूर्ति हो गई। तीसरा है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ओएस या टीवीओ, इसके अंदर 4 का लक्ष्य था, चारों की बुकिंग हुई। इसके बाद है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, इसके अंतर्गत 22 का लक्ष्य था, 16 की बुकिंग हुई, 6 अवशेष रह गए हैं। यह विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट रोग नियंत्रण, इसके अंदर 32 का लक्ष्य था, जिसमें 10 की बुकिंग हो गई है और 22 अभी अवशेष रह गए हैं। तो हम जो बुकिंग करेंगे, हमें करना है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत हमें बुकिंग करनी है। अब ये बुकिंग करेंगे, ये प्रिय कृषक, आपके द्वारा पावर स्प्रे की बुकिंग की जा रही है। क्या आप चयनित यंत्र की बुकिंग करना चाहते हैं? हाँ, अगर आपसे गलत फीड हो गया तो आप नहीं कर सकते हैं, और आप सही फीड हुआ तो आप यहाँ यस करेंगे। अब ये है यस करने के बाद में टोकन को प्रिंट करें। आपका टोकन नंबर ये है, आपकी किसान पंजीकरण संख्या ये, दिनांक व समय 9/22/2023 को 1:33 को क्रम संख्या 170 पर यंत्र की बुकिंग की गई है। यंत्र क्रय कर बुकिंग दिनांक 10 दिन के अंदर, दिनांक 2/12/2008 तक पोर्टल पर बिल अपलोड करें। बिल अपलोड न करने की पर आपकी बुकिंग स्वतः निरस्त कर दी जाएगी। आपको इस चीज का विषय ध्यान देना है कि 10 दिन के अंदर, जो समय सीमा दी गई है उसके अंदर आपको बिल अपलोड करना है। अगर उसके बाद आपके बिल अपलोड करते हैं, आपका बिल अपलोड नहीं किया जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको 10 दिन के भीतर ही बिल अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में आपको कृषि अधिकारी के द्वारा आपके यहाँ सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन होने के बाद में जो भी आपकी निर्धारित सब्सिडी है, वो आपके खाते में कृषि विभाग द्वारा आपके खाते में भेज दी जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।